क्या 2% से कम हो सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे की जो सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ा हुआ है, यानी कि महंगाई भत्ता। हाल ही में एक रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि आने वाले समय में महंगाई भत्ते की दर में गिरावट आ सकती है और यह 2% से नीचे जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कर्मचारियों पर क्या असर होगा और सरकार की इसमें क्या भूमिका है, आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कर्मचारियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का एक अहम हिस्सा होता है जो उन्हें महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है और इसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होती है। इस वर्ष की शुरुआत में उम्मीद की जा रही थी कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, जैसा कि अक्सर जनवरी और जुलाई में देखा जाता है। लेकिन ताज़ा आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि यह वृद्धि शानदार न के बराबर हो, शायद न के बराबर हो, या फिर कुछ मामलों में महंगाई दर 2% से नीचे भी जा सकती है। इसीलिए कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। डीए की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी और मार्च 2025 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अपेक्षित वृद्धि देखने को नहीं मिली। इसके चलते महंगाई दर स्थिर या नीचे जा रही है, जिसका सीधा असर कर्मचारियों की महंगाई भत्ते पर पड़ रहा है। अगर डीए में कोई वृद्धि नहीं होती है या यह वृद्धि 2% से नीचे रहती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता कम हो जाएगा, जिससे विशेष रूप से वो कर्मचारी जो केवल सरकारी वेतन पर निर्भर हैं, उनके मासिक खर्च में बदलाव आ सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना है कि यदि सीपीआई में आगे सुधार होता है तो डीए की दर में कुछ राहत मिल सकती है। सरकार आमतौर पर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखती है और हालत के अनुसार फैसले लेती है। कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस खबर पर चिंता जताई है और सरकार से अपील भी की है कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए महंगाई में के आंकड़े स्थिर दिखें, लेकिन ज़मीनी स्तर पर चीज़ों की कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े गिरते जा रहे हैं, जिसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने चिंता जताई है और सरकार से ये अनुरोध किया है कि आंकड़ों में फेर बदल नहीं किया जाए, महंगाई के अनुसार आंकड़े जारी किए जाएं। अगले कुछ महीनों में यदि सीपीआई में बढ़ोतरी होती है तो जुलाई 2025 में डीए संशोधन के दौरान कुछ राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गिरावट का रुझान जारी रहता है तो आने वाले समय में डीए दर और भी नीचे जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारियों को अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए और डीए जैसी अस्थिर आय पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ, साथ ही सरकार को भी सीपीआई की गणना की पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी करने में अब देरी की जा रही है, जिसको लेकर इस पर सवाल उठने लगे हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह समय सतर्कता का है। जहां एक और डीए की दरों में गिरावट की आशंका है, वहीं दूसरी ओर उम्मीद भी है कि आर्थिक सूचकांकों में सुधार आने पर सरकार सकारात्मक निर्णय ले सकती है। हम सभी को चाहिए कि हम स्थिति पर नज़र बनाए रखें और अपने वित्तीय फैसलों को समझदारी से लगें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अपडेट कि यदि वर्तमान समय के हिसाब से महंगाई के आंकड़ों में बदलाव होता रहा तो कर्मचारियों का डीए 2% से भी कम जा सकता है।